अरे अरे हाँ हाँ लिटा दो। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसके आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद कम बेटी के घर, श्वेता दीदी के घर। और मेरी बहुत सारी नंदे हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। अब क्या करें, फैमिली बड़ी है तो नंदे भी ज़्यादा हैं, देवर भी है। और अभी मैं जिनके घर जा रही हूँ वो मेरी मौसी सास की बड़ी बेटी है, जिनका मैंने कन्यादान लिया हुआ है। सो चलो उनसे मिल कर के आते हैं और उनकी न्यूली बॉर्न बेबी से भी मिल कर के आते हैं, यानी कि अपनी नातिन से मिल कर के आती हूँ। और मैं कितनी जल्दी नानी दादी सब बन गई हूँ। जब फैमिली बड़ी होती है तो नानी दादी सब बन जाते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स, अभी हम श्वेता दीदी के घर पर पहुंच गए हैं। श्वेता दीदी किचन में लगी हुई हैं और ये श्वेता दीदी की दादी हैं। और ये देखो श्वेता दीदी की बेटी प्यारी सी सो गई है। अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब रोते रोते दादी की गोद में सो गई है। ये देखो, तो गहरी में सो गई। कहाँ है तांशु? चलो बैठे हो? हाँ, आ रहे हैं। आप पी लो। और ये इधर आ गए श्वेता दीदी नाश्ता लेकर के। श्वेता दीदी, ये आपकी बुआ लगती है या पापा जी की, मम्मी जी की? पापा जी की। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब श्वेता दीदी की सासू माँ की सास बुआ सास। आ जाओ, बैठ लो बेटा। अरे क्यों बात? अच्छा अच्छा, और अभी श्वेता दीदी की बड़ी बेटी नव्या वो किसके घर पे है? आपकी मौसी सास के घर पे है, वही सो गई है। वो बहुत बोलती है और बहुत मतलब बहुत तेज है बोलने में। अभी है नहीं है, अभी होती तो यहीं घूम रही होती। अभी अपनी वहाँ पे छोटी दादी है, उनके यहाँ सो रही है। आजा बैठ लो श्वेता दीदी। ये सो गई, सुला कहीं भी रखो, ऐसा सोना कुछ है। टेबल लिया अपना। ला मैं पकड़वा दूँ, तो परेशान हो रही हो। और यहाँ पर मैं श्वेता दीदी बच्चों के लिए, श्वेता दीदी की सास के लिए जो कपड़े लेके आई हूँ वो मैं श्वेता दीदी को दिखा रही हूँ। और श्वेता दीदी की सासू माँ नींद आ गई। अब तो टाइम ही दोपहर का टाइम है तो नींद आ ही जाती है। सुबह से काम करो तो ये टाइम ऐसा होता है दोपहर का 2-2:30 बजे का कि नींद आ जाती है। और ये बगल में श्वेता दीदी की बेटी भी सो रही है। और हाल के पैदा हुए जो बच्चे होते हैं ना, वो दिन भर तो सोते रहते हैं, रात में जो है जगते हैं। ऐसे ही भाभी का बेटा है, वो भी ना पूरे दिन भर सोता रहता है और रात में जगता है। और दीदी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सासू माँ, ससुर जी, दादी सास, सभी का नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार हैं। और श्वेता दीदी के हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में जॉब करते हैं। और श्वेता दीदी के 2 देवर हैं, ननद कोई नहीं है। मतलब श्वेता दीदी के हस्बैंड 3 भाई हैं। और ये देखो श्वेता दीदी की बड़ी बेटी नव्या जग करके आ गई है। बहुत बोलती है, बहुत तेज है ये। और इसको प्यार से सभी किट्टू भी बुलाते हैं। किट्टू 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 आ गई। किट्टू आया। किट्टू नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते। यहाँ हम इसको लेने आए, छोटी वाली को लेना है।
क्यों क्या छोटी वाली को लेने आए हैं। इधर आ दे कपड़े तेरे लिए। ओए कपड़े रुक गई कपड़े हम रुक गई। कपड़े ओए तो कपड़े नहीं घाघरा इसे घाघरा हमें उठा के रखना पड़ता है सही दुखता है। जल्दी किट्टू तेरा घाघरा देख जरा। ओए पहले उसने नेकर ऐसे वो दिखाए थे तो मैंने नेकर बेटा तो पहन के रहता है। घाघरा आ जल्दी अंदर आ। देख घाघरा है तेरे लिए माई घाघरा लेके आएंगे उठा के रखना पड़ता है। ऐसे पहनती है उसे तो पहनी देख ले तुरंत पहनना शुरू करती है उस गाने मेरा कलर सही लग रहा है ना। और किट्टू अभी सो कर के आई है तो अभी थोड़ी सी ऐसी ही लग रही है और इसलिए बोल भी कम रही है और थोड़ा इसने हमें पहचाना भी कम है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए मिले हुए। लास्ट मुलाकात जो हमारी श्वेता दीदी से हुई थी वो अप्रैल में हुई थी जब मम्मी जी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। उस पर श्वेता दीदी वहाँ मायके आई हुई थी तभी जो है मुलाकात हुई थी हमारी। और तब से अब हो रही है 4-5 महीने हो गए तो बच्चे भूल ही जाते हैं। और ये हम स्वीट लेके आए हैं श्वेता दीदी के घर के लिए तो अभी किट्टू को दिए खाने के लिए। और ये जो 2 लड़कियां और हैं श्वेता दीदी की जो परिवार में देवानी जेठानी उनके बच्चे हैं तो इन दोनों से भी जो है बोला मिठाई खाने के लिए बट इन दोनों ने शर्म की वजह से ली ही नहीं, इतना शर्मा रहे थे। और ये देखो एक और बच्ची आ गई है। और गांव में यही चीज़ अच्छी होती है, बड़े बड़े परिवार होते हैं और मिलजुल के रहते हैं। और मेरा खुद का ससुराल भी बड़ा है, सभी मिलजुल के रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर। ये नहीं जगह बिल्कुल भी होगी। अभी जगी तो रो रही थी गोद में लिया सो गई। जब से तो सो रही। अब इसका मुंह नहीं खुलेगा, मुंह भी बंद है। वोट दो कैसे कर ली। हाँ छोटी है ना अभी। सो गई अभी। अरे हाँ हाँ लिटा दो। और ये रही हमारी प्यारी सी भांजी नातिन, कुछ भी कह लीजिए। मैं इसकी मामी नानी दोनों लगती हूँ और छोटी सी बड़ी प्यारी सी है। और ये अभी 1 महीने की नहीं हुई है, अभी तो ये सिर्फ 22-23 दिन की है। सो इसका जन्म मतलब ये ऐसी हुई है 5 या 6 सितंबर में हुई थी ये। और तांशु देखो साथ में खेलने के लिए बच्चे मिल गए हैं तो मस्त हो गए हैं। किट्टू है, किट्टू की और भाई बहन हैं तो उनके साथ खेलने में बड़ा मस्त हैं अब तो। और ये श्वेता दीदी के घर के पीछे काफ़ी खुली जगह पड़ी है और ये सारी जगह इन्हीं की है। तो यहाँ इनके गाय भैंस बंधे रहते हैं। आंटी ये गाय भैंस की सानी की तैयारी कर रही हैं क्योंकि अभी वही शाम के 4-4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ उधर वो एक चारपाई पे श्वेता दीदी के देवर लेटे हुए हैं और इनके पैर में चोट लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ रहा है। तो ये अपने मतलब यहीं घर में ही जो है स्लिप हो गया था इनका पैर, तो जिसकी वजह से चोट ज़्यादा आ गई, प्लास्टर करना पड़ा है। सो अभी इन भैया को जो है चलना फिरना मना है प्लास्टर की वजह से। तो यहाँ चारपाई डाल के खुले में अपना लेटे रहते हैं, हवा लगती रहती है और थोड़ा मन भी लगा रहता है खुले में। अंदर एक कमरे में बंद हुआ तो दम सा घुटता रहता है, यहाँ खुले में लेटे हुए हैं तो मन भी लगा रहता है अपना। और मौसम भी ठंडा रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, पेड़ पौधे यहाँ चारों तरफ खेत हैं। तो और कहीं सभी हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए मेरी ननद रानी के यहाँ तो खाना खाने। ये देखो गोभी आलू की सब्जी, पनीर, बूंदी का रायता, दही बूरा और पूड़ी साथ में। और यहाँ मतलब थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सूरज की रोशनी आ रही है तो इस वजह से कभी अंधेरा सा हो जाता है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। वही देखो बच्चे देखो कैसे समझाने लग रहे हैं। मम्मी ये ना लड़का है, लड़की नहीं है, जो लड़का है तो लड़का। अच्छा हाँ। खाना खा लो तांशु, चलो
तो 5 बजे निकाल दीजिए, चाय जाएगा सोई आराम घूमना 7:30 बजे। मुझको भी लो थोड़ा सा, मुझको भी लो, लल्ली को लेते हुए। हाँ ये भैया हाँ, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ इसको। अब सही है। हाँ, डाले मेरा नाम तो भूल जाते हैं। प्रियंका। अरे हाँ प्रियंका, सोच तो रही थी प्रियंका ही नाम है शायद। और ये पिंक टी शर्ट में हमारी ननद रानी की ननद जी श्वेता दीदी की चाची सास की बेटी, और उनको जैसे ही पता चला है कि हम लोग आए हुए हैं तो हमसे मिलने चली आई हैं। पहले भी जब भी हम यहाँ आए हैं तो इनसे मिले हैं, तो 2-3 बार मिल चुके हैं हम इनसे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं हाथरस के लिए। शाम के 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि श्वेता दीदी की ससुराल ये कहाँ पर है। तो ये सादाबाद के पास एक गांव में है, और यहीं पास में एक गांव में इनकी बुआ जी भी हैं, बुआ जी भी रहती हैं। और उसी गांव में जिसमें बुआ जी हैं उसी में एक और मेरी ननद रहती हैं, जो मेरी ताई सास है उनकी बेटी। और वहाँ भी जाने का सोचा था कि चलो बुआ जी हैं, एक और ननद रहती है सब पास में, तो उनसे भी मिलते चलें, लेकिन मिलना हो ही नहीं पाया। यहाँ से किसी ने जाने ही नहीं दिया, बल्कि ये तो रात में भी रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर हम लोग रात में रुके नहीं, क्योंकि फिर इनको कल कुछ और भी काम है, कहीं और भी जाना है इन्हें। और ये जो ग्रीन कलर की साड़ी में बूढ़ी सी दादी बैठी हैं, ये श्वेता दीदी की मतलब सासू माँ की बुआ सास हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।